ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवंश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances for each Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna, Danvat Prabhu. Very happy to see you. So many devotees coming in the morning and taking this shelter of the holy name. मैं देख रहा हूँ प्रभु जी धीरे 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 बहुत devotees matured और serious और committed हो गए जपा के अंदर. There are some devotees which I will not mention the names प्रभु. प्रभुजीस और माताजी सब मैंने अमुक डिवोटीज देखे प्रभु जी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक ढांचा ही बना दिया, सीरियस ढांचा। एवरी डे राइट टाइम पे आ जाएगी और राइट टाइम पे जपा करके जाएगी, इतने फिक्स हो गए कि ये टाइम पे आएगा ही। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी प्रभु जी। ये जो है ना प्रभु आपकी लाइफ के अंदर क्या सपोर्ट देने वाला है। There are many young boys and young girls also I am watching प्रभु जी, उनके आगे की जिंदगी के अंदर इतना फायदा होने वाला है। मैं मालूम नहीं है प्रभु, मैं तो 60 साल का हो गया हूँ तो कितने साल मैं जीऊंगा पता नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है, दिस इज व्हाट आई फील इट, जब मैं ये भौतिक दुनिया में नहीं रहूंगा और आप लोग जो है मेरे उम्र के होगे ना, तब आप मेरे लिए ब्लेसिंग दोगे मुझे कि ये व्यक्ति ने जो है अच्छी प्लानिंग करके दे दिया, हमारी लाइफ इतनी पीसफुल है। तो आप मेरे लिए जो है ना प्रभु प्रार्थना करोगे और वो मेरे को बहुत आगे जा करके मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मदद करेगा। दिस इज व्हाट आई फील इट मेनी टाइम्स प्रभु। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु। I can tell you there is nothing higher than the holy name. Take my words. अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, इससे आगे कुछ है ही नहीं। So प्रभु very very happy and grateful आप जिस तरह से कर रहे हैं। आज जो है प्रभु जी I am going to speak very very serious class. मेरा humble request हर एक डिवोटी को है कि प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा अनुभव जो है पिछले 30-35 साल से इतना मैंने फाइनेंशियल काउंसलिंग डिवोटीज को किया है, और डिवोटीज और इवन कर्मी लोग आउटसाइडर्स को भी, और वो काउंसलिंग के बाद में मेरी लाइफ के अंदर एक कोई बहुत कन्विक्शन और रियलाइजेशन हुआ है विच आई वांटेड टू शेयर विथ एवरीबॉडी प्रभु, जिससे जो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत मैच्योरिटी आ जाए। एक कंसेप्शन है, हमारे सब लोगों का एक कंसेप्शन है प्रभु कि जो है ना हम जो है खास करके मटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अभी हेक्टिक लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन आगे चल करके जो है ना जब भी मैं रिटायर होगा ना तब मैं बहुत आराम होने वाला है, मैं पीसफुल रहूंगा। प्रभु जी एक्चुअल में वो पीसफुल है, होते हैं, रियलिटी के अंदर इस तरह से हुआ है, वो मैं अनुभव के साथ में बताना चाहता हूँ प्रभु। इतने डिवोटीज को मैं मिलता हूँ, इतने लोगों का सब चीज मैंने देखा है। So I wanted to tell you इसके अंदर किस तरह से हमको माया ट्रैप करती है और इसमें से रास्ता क्या निकालना है। हाँ, सो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा 5-1 मिनट थोड़ा लेट भी होगा ना प्रभु तो भी मेरी रिक्वेस्ट है प्रभु, ये बराबर सुनिएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत मैच्योरिटी मिलेगी। और आपको हम जरा सब प्रार्थना करना, मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, एक तो जो है वाईफाई पूरा बंद हो गया है, मैंने डंगल से चालू किया है, वो डंगल भी जो है दगा दे सकता है, तो अगर दगा भी देगा तो प्रभु को दूसरा कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, मेरा मोबाइल से मैं चालू करूंगा, लेकिन जितना हो सके उतना, इधर उधर कुछ भी गड़बड़ होगा तो प्रभु जी जस्ट वेट,
but let me give proper justice to this class, Prabhu. So let us start, Prabhu. प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पे पीट रहा है, ये भौतिक दुनिया उसको पीट रही है। पीट किस तरह से पीट रही है प्रभु जी? उसको इतना स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, फैमिली मेंबर्स का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, हेल्थ का स्ट्रेस है, सोसाइटी का स्ट्रेस है, सब जगह से वो पीट रहा है प्रभु जी। वो हमेशा जो है प्रभु जी सिर पे टेंशन ही होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो पीटता ही जाता रहता है। और वो पीट के जगह से जो है हमेशा एंजाइटी में, प्रेशर में, टेंशन में हमेशा रहता है प्रभु। अभी ये जब होता है तो कभी उसके मन के अंदर होता है कि कभी अंत होगा कि नहीं, इसका कभी कुछ फर्क आएगा कि नहीं, इसका कुछ सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। तो उसको माइंड में एक सोलेस मिलता है, और वो सोलेस ये मिलता है प्रभु वो व्यक्ति को कि उसको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन एक बार मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, मेरे लड़के, मेरी लड़कियां, लड़के का शादी हो जाएगा, लड़की अपने घर पे, उसकी भी शादी होकर अपने घर पे चली जाएगी, और मैं रिटायर हो जाऊंगा। जब रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास जो है ना इतनी ग्रेजुइटी का पैसा आएगा, इतना बोनस का पैसा आएगा, इतना मेरा पीपीएफ में पैसा पड़ा है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट में पैसा पड़ा है, म्यूचुअल फंड में पड़ा है, एलआईसी का, ये सब चीज का जो है प्रभु मेरे को इतना कॉर्पस आ जाएगा। और वो कॉर्पस के सहारे एक बार जो मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, और ये सहारे जो है मेरे को ये मेरे को कॉर्पस मिल जाएगा, और फिर मैं एकदम आराम करने वाला हूँ, मैं एकदम शांति हो जाएगी मेरी लाइफ के अंदर, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी सब जवाबदारी पूरी हो गई है। लड़के की शादी हो गई है, लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, वो लोग सब लोग पढ़े लिखे, वो लोग सब अपने रीत से सेटल्ड हो गए, मेरे को मेरा कॉर्पस आ गया, मैं मेरा जो है कॉर्पस के अंदर रिटायर्ड लाइफ जीने वाला हूँ, और वो शांति से जीऊंगा। प्रभु जी ये सपने के अंदर जो है प्रभु वो पीटता रहता है, और वो याद कर कर करके करते 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 वो जो है उसको लगता है होगा कामयाब, एक दिन मैं खुश हो जाने वाला हूँ, एक दिन मैं हमेशा आनंदित, एक दिन मैं आनंदित हो जाऊंगा। अभी भले मैं खींच रहा हूँ, लेकिन एक समय में आनंदित होने वाला हूँ। ये प्रभु जी उसके लाइफ के अंदर यही चीज चलता रहता है प्रभु जी, और उसी के सहारे वो खींचता रहता है विद दैट इंप्रेशन इज माइंड। भले अभी खींच रहा हूँ, लेकिन एक दिन आई बी हैप्पी। ये प्रभु जी व्यक्ति को जीवन में हमेशा, और हर एक के जीवन में होता है प्रभु जी, हर एक के जीवन में यही आशा रहती है प्रभु। अभी प्रभु संभाव इतने सालों से मैं फाइनेंशियल काउंसलिंग सब लोग को करता हूँ, तो अभी जब कोई भी व्यक्ति को फाइनेंशियल काउंसलिंग होता है ना, तो उसको सब अपनी पूरी जन्म कुंडली उसको बतानी पड़ती है ना प्रभु। मेरा फैमिली में ये प्रॉब्लम है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी लड़का है, ये लड़की है, इसका शादी, ये वो इंटरनल प्रॉब्लम से सब चीज बताना पड़ता है। वो हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं प्रभु जी। मेरा हार्डकोर अनुभव है प्रभु, and this I'm saying with hardcore conviction now। मेरा हार्डकोर अनुभव है प्रभु कि ये लोग जो है ना इस तरह इधर जो है ना प्रभु, बेसिकली माया हमको इस तरह से ट्रैप करती है, हमको ये ट्रैप करती है। किस तरह से? वो हमको ड्रीम देती है कि तुम आनंदित होने वाला है, एक दिन तुम मस्ती से जीने वाला है, पक्का होने वाला है। देखो ये सब प्लानिंग हो जाएगा, लड़का अपने घर पे, लड़का का शादी हो जाएगा, लड़की की शादी हो गई, सब पढ़े लिखे हैं, सब अपने से सेटल हो जाएंगे, तेरा कॉर्पस आएगा, तू शांति रखने वाला है। और एडवर्टाइजिंग भी इतना, सब लोग इस तरह से एडवर्टाइजिंग देखते हैं। देखना प्रभु जी, इंश्योरेंस कंपनी वाला ऐसा रोलिंग चेयर दिखाएंगे, और ये कहेगा अभी तुम आराम कर रहे हो, और वो जो बूढ़ा आदमी जो है आराम चाय पी रहा है या कॉफी पी रहा है, और उनकी माताजी भी जो है आराम से बैठी हुई है, स्टिचिंग बिचिंग कर रही है, ऐसा दिखाता है। और हम उसको देख करके देखो, मैं भी ऐसा ही होने वाला। प्रभु इस तरह से हम ड्रीम में रहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में प्रभु जी ये पूरी तरह से ड्रीम के अंदर हमको माया ट्रैप करती है, हमको ऐसा ड्रीम बता करके माया ट्रैप करती है, लेकिन इन रियलिटी ये होता ही नहीं है ऐसा। आई विल गिव यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होता है प्रभु जी, मैं पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के बताऊंगा क्या एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में क्या हुआ है प्रभु जी, वो व्यक्ति ने उसकी पूरा जीवन इसी में फोकस किया है, घर संभालना, फैमिली को संभालना, जॉब को संभालना, सोसाइटी में नेम फेम थोड़ी पोजीशन करना, जिससे उसका लड़का और लड़की की शादी हो जाए, अपना कॉर्पस बनाना, उसी में उसका माइंड पूरा फोकस है। और बहुत चीज ऐसी है जो चीज जो है रिटायरमेंट के वक्त पे
वो चीज इतनी मदद करती है, और उसका अगर प्लानिंग नहीं किया है और खाली आपने फाइनेंशियल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म किया है, लेकिन वो सब चीज नहीं करने की वजह से उसकी लाइफ मिजरेबल होती है, उसकी लाइफ पूरी मिजरेबल होती है। मैंने 5-6 पॉइंट्स, बेसिक 6 पॉइंट्स ही बनाया है प्रभु, और वो 6 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बावजूद भी वो दुखी होता है, और वो दुखी के अंदर घुटता रहता है, घुटता रहता है, घुटता रहता है, और उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो वो 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो 6 पॉइंट अगर उसने स्पिरिचुअल लाइफ को बराबर ट्रेनिंग शुरुआत से दिया होता है, और अगर स्पिरिचुअल लाइफ और भौतिक चीज दोनों साथ में पैरेलल करते हैं, जैसा आप लोग सब लोग कर रहे हो, तो वो जो है अगर उसने दोनों पैरेलल करने की वजह से उसकी लाइफ में क्या फर्क आ जाता है, वो वी विल कंपेयर इट आउट एंड टू मेक यू कन्विंस कि व्हाट यू पीपल आर डूइंग इज समथिंग एक्सेप्शनल। ये आपको आगे चल करके कितना फायदा होने वाला है। सो प्रभु क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, भले वो रिटायर हो जाएगा प्रभु, उसके पास उसकी सब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, उसने लड़का की शादी कर लिया, लड़की की शादी कर लिया, सबको पढ़ाई लिखाई दिया, उसको सबको जो कुछ भी देने का था वो दे भी दिया, और उसका खुद का भी कॉर्पस बन गया, फिर भी वो दुखी है। किस तरह से दुखी है, हम आपको 6 पॉइंट है प्रभु, खाली बेसिक ही देता है, सो मेनी अदर पॉइंट्स, लेकिन मैंने लिया नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। वो जो 6 पॉइंट्स क्या क्या है, पहला, प्रभु वो रिटायर तो हो गया, लेकिन उसकी लाइफ इतनी एक्टिव थी, इतनी एक्टिव लाइफ होने के बाद में जो है प्रभु इमीडिएटली रिटायरमेंट हो गया। तो रिटायरमेंट से जो है प्रभु एकदम एक्टिव लाइफ में से एकदम पैसिव लाइफ हो जाता है, उसके वजह से वो उसको लाइफ को एडजस्ट नहीं कर सकता है। ये आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। पहला तो जो है प्रभु इतना एक्टिव होने के बाद में पूरा पैसिव हो जाता है, और उसकी वजह से वो कुड नॉट एडजस्ट इट आउट। वो पूरा पूरा प्रभु जी हमेशा ये करूं ये करूं ये करूं, लेकिन कुछ करने का रहता नहीं है, इसमें बैठा रहना पड़ता है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन आता है, और वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो है प्रभु वो खोटी आदत में चला जाता है। पूरा दिन वीडियो देखता है, पूरा दिन जो है इंटरनेट में चला जाता है, फेसबुक में पड़ा जाता है, व्हाट्सएप में उल्टा सीधा करता रहता है, और उसकी बुद्धि और बिगड़ती है, उसका माइंड ज्यादा डिस्टर्ब होता है। पहले क्या था प्रभु जी, उसके में भी पहला कचरा था, लेकिन वो एक्टिव होने की वजह से वो जो है ना वो सब चीज इंद्र तृप्ति करम जाता नहीं था, क्योंकि उसका माइंड ही दूसरी जगह था, और उसको इतनी एक्टिविटी से तो उसको टाइम नहीं मिल रहा था। अभी टाइम मिल रहा है, और जो है प्रभु अंदर का कचरा भरा हुआ है, उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो प्रभु बूढ़ा होने के बाद में जो है प्रभु वो सब इंद्र तृप्ति करना चाहता है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है प्रभु, बॉडी बूढ़ी हो गई है, लेकिन मजा करने की पूरी इच्छा है, तो प्रभु सटल वे वो एंजॉय करता रहता है, और उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है प्रभु जी, बूढ़े होते हैं, आंख से दिखाई भी नहीं देता, दो दो बड़ा बड़ा जाड़ा चश्मा लेकर के पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, सुबह से रात तक। मैंने पूछा ये क्या करते हो, मरने का टाइम आया, ये सब क्या कर रहे हो? तो कोई टाइम ही कैसा निकाला है, कोई हमारे साथ मिलता भी नहीं, मिलने को भी नहीं आता है, कोई बात भी नहीं करता, तो हम टीवी के साथ में बैठे रहते हैं। प्रभु लाइफ ज्यादा मिजरेबल हो जाती है, क्योंकि एक्टिविटीज नहीं है। बहुत पहले एक्टिव थे, और अंदर का कचरा भरा था, और वो कचरा जो है प्रभु जी, वो कचरे को जो है ना, जो इतना जो है अंदर था, और टाइम फ्री होने की वजह से वही कचरे की तरफ हम खींचे जाते हैं। उसका सब सॉल्यूशन बताऊंगा प्रभु जी, आई विल डेफिनेटली टेल यू द सॉल्यूशन, लेकिन ये सबसे बड़ा पहला डिफिकल्टी, आइडल माइंड, डेविल्स वर्कशॉप, और हमारे अंदर की जो भी वासना थी वो वासना सामने आ जाती है, क्योंकि फ्री हो हम लोग, टाइम हमारे पास पूरता है, और सब चीज हमारे सामने खुली है, और हमको कोई पूछने वाला भी नहीं है, हम अकेले हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस, हमारा आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, इसमें कोई इसकी कोई प्लानिंग किया ही नहीं हमने, इसका तो कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं, खाली बस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, मेरा कॉर्पस बन जा रहा है, बस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो, मेरा मैं आराम से रहने वाला हूँ। अरे क्या आराम से, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला है? किसी मेजॉरिटी पीपल जो है, इंक्लूडिंग डिवोटीज, टेक माय वर्ड्स, इंक्लूडिंग डिवोटीज आल्सो, उसने ये विचार नहीं किया है। अगर सिंसियर डिवोटी होते हैं, हार्डकोर डिवोटी होते हैं, उसका ये प्लानिंग करता है। दूसरा प्रॉब्लम, प्रभु हरेक के लाइफ के अंदर इनजस्टिस हुआ है, कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा कि जिसके लाइफ के अंदर इनजस्टिस, प्रॉब्लम्स, और जो है प्रभु जी आपको बराबर जो है प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है, आपको बराबर ट्रीटमेंट बराबर नहीं दिया है, हर एक व्यक्ति को हुआ है जीवन। और वो व्यक्ति उस समय बहुत डिस्टर्ब हो गया था जब ये उसकी लाइफ में हुआ था, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज होने की वजह से जो है वो जो है मैनेज कर रहता था। लेकिन फिर बाद में वो फ्री हो गया ना प्रभु, अभी आइडल हो गया, रिटायर हो गया। जैसा रिटायर हो जाने की वजह से
प्रभु जी उसको सब चीज याद आता है, फ्री है ना, याद आता है। और वो याद आता है कि मेरे ये व्यक्ति ने मेरे साथ इनजस्टिस किया था, ये व्यक्ति ने मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया था, ये व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय किया था, ये सब चीज उसको याद आता है और उसको हिला देता है। और वो उसमें ही टेंशन में रहता है कि क्या ये लोग ने मेरे साथ किया, क्या इन सब ने मेरे साथ अन्याय किया है, ये लोग मेरे को हमेशा हैरान किया है मेरे को, और मेरे को कुछ नहीं कर पाया। और वो उसका माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया रहता है प्रभु, और वो हमेशा वो दुखी रहता है उसके अंदर। भले वो रिटायर हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम चालू हो गया और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रभु, जो स्थिति हो गई। और ज्यादा करके वो व्यक्ति भी जो है प्रभु जी चला भी गया रहता है, जिसने उसके साथ में अन्याय किया रहता है, लेकिन उसको भूल नहीं सकता है। और उसके प्रति घृणा 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 की वजह से उसकी कॉन्शियसनेस पूरी डिग्रेडेड हो जाती है। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम दैट हैपेंस। तीसरा प्रॉब्लम प्रभु जी ये होता है, व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है ना, तो नाउ ही इज नो हेड ऑफ द फैमिली, उसका बच्चा टेक ओवर कर लेता है, उसके पुत्र वधु डॉक्टर इन लॉ आ जाती है, तो उसके वजह से जो है प्रभु जी उसकी पोजीशन है इतनी उसकी मेन एज अ मैन हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, ब्रेड अर्नर नहीं है प्रभु, उसके वजह से जो है प्रभु उसको वो लोग जो है उसके फैमिली मेंबर्स उसको ऐसा रिस्पेक्ट नहीं देते। एक्स्ट्रा आदमी हो गया है, बाकी का एक एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, पड़ा रहता है, बूढ़ा है, एक बाजू में बैठा रहता है। प्रभु जी उसके आगे का जीवन के अंदर उसको इतना एडोरेशन, उसका रिस्पेक्ट, वो सब मिला रहता है। और अभी जो है प्रभु एकदम उल्टा हो जाता है, कोई उसको पूछते भी नहीं है, सब अपनी दुनिया के अंदर है, एंड ही इज बीन कंप्लीटली रिजेक्टेड पर्सन। और वो रिजेक्टेड पर्सन होने की वजह से उसका ईगो भयंकर टूटता है प्रभु जी। उसको ऐसा लगता है, पहले मेरे को ऐसा बोलते थे, ये लोग के लिए मैंने पूरा जीवन दिया, उसके लिए पूरा दिन का प्लानिंग किया, उसके लिए इतना बड़ा काम किया, ये सब किया, और ये सब करने के बाद में ये मेरे को बोला है, ऐसे ही तरह से मेरे साथ व्यवहार करते। प्रभु उसको बोलते मेरे को कुछ नहीं, मेरे को एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट तो दो, मेरे को थोड़ा सा एक पोजीशन तो दो, आई वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। प्रभु जी उनको मिलता नहीं, और उसकी वजह से वो भूखता रहता है। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम प्रभु जी आता है, व्यक्ति का फॉल्स ईगो उसको मारता रहता है। चौथा प्रॉब्लम प्रभु जी, ये किसी का कोई लोग इसका सॉल्यूशन किया ही नहीं है, ये लोग किसी ने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया, इसका कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिलता है। चौथा प्रॉब्लम ये आता है प्रभु जी, ये फैमिली के अंदर रहने के बाद में प्रभु जी आपको थोड़े समय के बाद में आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आदमी हो, पूरा जीवन काम किया है, आपने दुनिया देखी है, तो आपको थोड़ी समझ में आ जाता है कि प्रभु आपको समझ में आता है, ये सब फैमिली मेंबर्स जो है ना, वो खाली वही ध्यान रखते हैं, और वही माइंड के अंदर वो लोग को ऐसा होता है, ये बूढ़ा कभी मरेगा और उसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जा रहा है। आपको दिखाई देता है वो लोग का व्यवहार से, वो लोग का आचरण से, उसकी लाइफस्टाइल से, वो लोग की बात करने की ढंग से, वो लोग आपको समझ में आता है कि मेरे को ये लोग सब लोग जो है ना यही विचार करते हैं मैं कभी मरूं, और वो लोग को ये सब मिल जा रहा है। और वो आपको एकदम भय होता है प्रभु जी, आपको एकदम फियरफुल हो जाता है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, अगर ये लोग जो है मेरे साथ कुछ ऐसा गड़बड़ करेगा तो मैं उसको डिफेंस भी कैसे करूंगा, मैं किधर भागूंगा, मैं अकेला हूं, मैं लाचार हूं। और किधर भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ भी आपका कुछ समझ में नहीं आया, या कोई कैलकुलेशन में भूल हो गया, या किधर भी कुछ गड़बड़ हुआ, तो प्रभु आपको पूरा सस्पिशन ही होने लगता है, ये लोग ने मेरे साथ गड़बड़ किया है, और ये लोग ने मेरे साथ घोटाला किया है। प्रभु आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, जिसके लिए आपने पूरा लाइफ दिया है, उसके लिए ही आपने पूरा थिंकिंग किया है, पूरी लाइफ में उसके लिए विचार किया है, और विचार करने के बाद में प्रभु जी आपके साथ में जब ऐसा व्यवहार देखते हो ना, प्रभु जी अंदर से जबरदस्त भय आता है, जबरदस्त टेंशन आता है कि मैं क्या किया, मैंने इन लोगों ने क्या मेरे साथ व्यवहार किया है। और वो सस्पिशन और भय की वजह से प्रभु आप मिजरेबल हो जाते हो। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट प्रभु जी आपको ऐसा था कि मेरे पास अभी तो सब खत्म हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, मेरे पास कॉर्पस भी बन गया है, अभी मेरे को जो भी करना था, जो मैं पूरी जिंदगी नहीं कर पाया हूँ, वो अभी मैं करने वाला हूँ। मैं घूमने जाने वाला हूँ, सब जगह पे घूमूंगा, और हो सकता है मैं फॉरेन ट्रिप पे भी चला जाऊंगा। मेरे को जो खाना है मैं खाने वाला हूँ, मुझे ये होटल में खाना था ना, ये खाना था ना, वो खाना था, वो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, इसको वजह से सब मुझे करना है, खाना है, कपड़ा अच्छा पहनना है, घूमना है, सब चीज करना है। अभी क्या होता है प्रभु जी, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक थी, आपने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया था प्रभु जी, और आपको मेंटल भी स्ट्रेस इतना था और फिजिकल स्ट्रेस भी इतना था, और आपने पूरी तरह से आपकी बॉडी को पूरा सपोर्ट, पूरी एक्सरसाइज, योगा ऐसा पूरी लाइफ में किया गया था, क्योंकि टाइम भी नहीं था आपके पास। तो एक समय ऐसा आता है प्रभु
बॉडी आपको दगा देने का चालू करती है, बॉडी आपको सपोर्ट नहीं देती है, और वो बॉडी सपोर्ट नहीं देने की वजह से जो है प्रभु आपके लाइफ के अंदर ऐसा एक टेंशन आने लगता है, जिसके जिसके वजह से मेरे को जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये खाऊंगा, ये देखूंगा, ये घूमूंगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, भाग नहीं सकता हूँ, फॉरेन ट्रिप में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि वहां की क्लाइमेट का प्रॉब्लम आएगा, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, ये खा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, ये वो हजार चीज आ जाती है, और वो लिमिटेशन की वजह से प्रभु आपने जो पूरी लाइफ में ड्रीम किया होता है, वो ड्रीम आप यू कैन नॉट सेटिस्फाई इट आउट। दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम दैट स्टार्ट्स। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपने सब किया फिर भी ये प्रॉब्लम आने वाला है। एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम, प्रभु जी खाली 6 ही लिया है मैंने क्योंकि अपने पास टाइम नहीं थे, मैं खत्म भी करना था। सिक्स्थ प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज, प्रभु जी आपके जो कलीग्स है, आपके साथ में जो रिलेटिव्स है, आपके साथ में जिसका आपके साथ में रिलेशनशिप होता है, आप देखते रहते हो मेरे साथ इतना रिलेशनशिप ये व्यक्ति का था और वो मर गया, वो चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ये एकदम सीरियस है, कभी भी जाएगा। उनको देख करके प्रभु जी आपको विचार आने लगता है, बाप रे ये तो मेरा भी नंबर इसी तरह से आएगा, मुझे भी सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और इतनी मेहनत करके इतना बनाया है, और ये बनाने के बाद में सब छोड़ना पड़ने वाला है, और मैं कहाँ जाऊंगा पता नहीं है। और ये लोग का भी कोई भी, ये लोग भी जो है मेरे को वही कैलकुलेशन करके तू जल्दी मर जिससे हमको ये सब चीज मिल जाए। प्रभु जी आपको इतना ट्रेमेंडस इनसिक्योरिटी लगती है, सब चीज चला जाने वाला है, और वो टेंशन की वजह से जो है प्रभु यू कैन नॉट रिमेन स्टेबल। ये सब पॉइंट्स जो है प्रभु जी, ये 6 पॉइंट्स जो है प्रभु, आई थॉट ऑफ इट, अभी जो है प्रभु इसमें क्या करें, व्हाट शुड वी डू, ये सबके जीवन में आने वाला है। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, ये इसका कोई ट्रेनिंग मिलता ही नहीं है, भले हमने कितना भी अच्छा रिटायरमेंट का प्लानिंग किया है, हमने हमारी पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म किया है, फिर भी प्रभु यू विल बी मिजरेबल विथ 6 पॉइंट्स। आप पूरे 6 पॉइंट के अंदर आप मिजरेबल रहने वाले हो, क्यों? क्योंकि इसका तो प्लानिंग ही नहीं हुआ है। और अभी रियलिटी क्या होती है प्रभु जी, आपको ऐसा लगता है मैं रिटायर तो हो गया, फिजिकली मैं रिटायर हो गया हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है फिजिकली, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभु जी पहले मैं फिजिकली टायर्ड होता था, फिजिकली फटीक हो जाता था, अभी मैं मेंटली और इमोशनली फटीक हो गया हूं। पहले इमोशनल प्रेशर नहीं था क्योंकि आप इतना एंगेज थे प्रभु जी, उसकी वजह से आपको कोई समझ में नहीं आता था, आपका माइंड ही उसमें काम में, धंधे में, बिजनेस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में करता था, तो आपको कुछ दूसरा से समझ में नहीं आता था। और अभी फिजिकली आप आराम कर रहे हो, लेकिन इमोशनली प्रभु आप भयंकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशनली माइंड मेरा आपको डिस्टर्ब करता है, इमोशन आपको डिस्टर्ब करता है, फियर आपको डिस्टर्ब करता है, एंजाइटी आपको डिस्टर्ब करता है, और फाइनली फ्रस्ट्रेशन आपको डिस्टर्ब करता है। आपने जो है प्रभु माया ने आपको एक चीज में छोड़ा और दूसरे से इतना पकड़ लिया और आपको मिजरेबली रखा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस प्रभु, दिस इज व्हाट हैपेंस। अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है प्रभु? इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, नहीं तो ये लटकते रहेंगे, खाली बातें करते रहेंगे क्या हम लोग? सो प्रभु जी somewhat solution is there, serious solution is there. The only solution is Krishna consciousness. प्रभु इस अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ प्रभु, अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, दुनिया देख के आया हूँ। Only solution is Krishna consciousness. We will discuss about ये 6 पॉइंट्स का क्या क्या सॉल्यूशन आता है। सो प्रभु जी पहला तो जो है प्रभु, इफ यू हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियसनेस, और आपने जब भी आप कमाने लगे हो, जब आप फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू करते हो, उसके साथ में आपने अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर पैरेलली मेंटेन किया है विद अ स्ट्रॉन्ग साधना, विद अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो अभी आप लोग जो कर रहे हो, इस तरह से आप बराबर चैनलाइज दोनों साथ में करते जाते हो, तो प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है प्रभु। आई डोंट से दैट दिस, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो भी आपने बराबर काम नहीं किया है। सो आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करनी है, आपको कॉर्पस भी बनाना है। इसलिए तो मैंने इतने क्लासेस दिए प्रभु जी फाइनेंस के लिए, आपको ये सब चीज करना ही है, लेकिन साथ में आपको हमेशा याद रखना है दिस इज नॉट सफिशिएंट। इनफैक्ट ये दूसरा प्लानिंग आपने अगर बराबर नहीं किया तो आपकी लाइफ मिजरेबल रहने वाली,
और ये जो 6 पॉइंट जो अभी प्रॉब्लम जो आया है, ये प्रॉब्लम सब का प्रॉब्लम निकल सकता है अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छी तरह से कल्टीवेशन पहले से ही करते हो। आपकी जवानी के अंदर ही आपने जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरा शेल्टर ले लिया है और इसी तरह से आप खींचते जाओगे तो प्रभु आप इसका सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ लेट अस डिस्कस इट। और वो जो 6 प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में आए थे उसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, आइडल माइंड होता है आपका। प्रभु जैसा आपका आइडल माइंड आपको आने लगता है, सब एक्टिविटीज खत्म हो गया है, प्रभु उसके पहले आपने जो है अगर जवानी से ही आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जपा कर लिया है, आपने जिस तरह से ये सब भक्त लोग टेस्ट लेते जा रहे हैं, प्रभु जी जब भी आपका आइडल टाइम आएगा तो क्या आइडल टाइम है, मेरे पास क्या आइडल ही नहीं है, मैं हरिनाम लेके बैठ जाऊंगा, 32 माला करूंगा, 64 माला करूंगा, 8-8 घंटा जो काम में जाता हूँ ना, 8 घंटा में हरिनाम करूंगा। रिटायरमेंट है ना, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। आई विल बी कंप्लीटली टू हरिनाम और वैष्णव की सेवा करूंगा, काउंसलिंग करूंगा। कैसे कैसे डिवोटी, मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले बताया, हमारे एक डिवोटी, ऑफ कोर्स ही वुड नॉट लाइक मी टू टॉक हिज नेम और ही वुड नॉट लाइक टू मेंशन हिज नेम, लेकिन वो डिवोटी जो है प्रभु एक दूसरी जगह पे था, अभी वृंदावन चला गया, अभी 5-6 महीने से वृंदावन में रह रहा है। प्रभु जी वो रोज जैसा गोड़ाकेश प्रभु की जैसा वो रोज 2 बजे उठ जाता है और 2 बजे से लेकर के प्रभु जी एवरी डे चांट्स 128 राउंड्स। ठीक है, सब हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है, मेरे पास आइडल टाइम ही नहीं है प्रभु। And can you imagine how much blissful you become because you are directly in connection with Krishna? This is only possible प्रभु जी, आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का किया है, कॉर्पस बनाने के बाद में आपने ट्रेनिंग ले लिया है, तो वरना ये नहीं पॉसिबल है। मेजॉरिटी लोग को, and I'm sorry to tell you, including devotees also, अगर devotees ने अपनी लाइफ के अंदर बराबर ट्रेनिंग नहीं लिया है पूरी लाइफ टाइम, तो प्रभु ये वस्तु वो भी नहीं कर पाता है। और वो क्या करता है प्रभु जी, वो सब दूसरा प्रजन्म में जाता है, मैनेजमेंट में जाता है, दूसरी सब चीज करता है और उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशन में जाता है और फिर अपराध करता है। प्रभु वी डोंट वांट टू गो फॉर ऑल दिस थिंग्स। हम लोग ज्यादा आइडल टाइम है तो वी विल इंक्रीज अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय रीडिंग, बाय हियरिंग, बाय चैंटिंग एंड बाय सर्विंग। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज प्रभु जी हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस के लिए क्या होगा प्रभु जी, यहाँ पे ये दुनिया में सबको इनजस्टिस ही मिलता है। कृष्णा को भी इनजस्टिस मिला है, राम को भी इनजस्टिस मिला है, चैतन्य महाप्रभु को भी इनजस्टिस मिला है। और ये दुनिया ही सबसे बड़ा इनजस्टिस नहीं है। 80, 90, 70, 80 साल जो कुछ भी काम किया सब छोड़ करके जाना पड़ता है, वो सबसे बड़ा इनजस्टिस नहीं है। एक समझदार व्यक्ति समझता है बाप रे ये क्या है, सब छोड़ देने का और सब हमारे पास से छीन लेता है, ये सबसे बड़ा इनजस्टिस नहीं है। और जितना आपके लाइफ के अंदर इनजस्टिस होगा, आपके साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस साथ में होगा ना प्रभु, आपका कन्विक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्यादा दृढ़ होगा। You will become more focused and fixed up. आपको समझ में आएगा except Krishna consciousness everything is nonsense. ये second solution है प्रभु, you feel it. ये दुनिया का नियम ही है, यहाँ पे सबको injustice मिलता है। My only shelter, I can get shelter. जैसा आप वो अगर कर्मी होगा और उसके लाइफ में injustice होता है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका माइंड में वही विचार आता रहता है। लेकिन एक डिवोटी होता है ना, वो जितना उधर injustice मिलता है वो कृष्णा के पास आकर के बोलता है कृष्णा दुनिया देख लिया, दुनिया में देख लिया सब चीजें, कोई मजा नहीं है। So this is the second solution, taking shelter of Krishna. Third thing is प्रभु दुनिया के अंदर आपका फैमिली मेंबर जो आपको injustice करेंगे, क्योंकि you are not a bread earner. Now you are not a bread earner, आपको डिस्कार्ड करने लगेंगे। प्रभु जी अगर आपके पास कृष्ण कॉन्शियसनेस मैच्योर हो गया ना, आपके अंदर इतना आराम से आपको एक कन्विक्शन आएगा, कृष्णा मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, बेटा तेरा काम हो गया है, तूने ये झमेला खड़ा किया था ना, वो झमेला तुमने बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया है, अभी वो लोग को तेरी कोई गरज नहीं है, तो तेरे को भी उसकी कोई गरज होनी नहीं चाहिए। तू अभी वो लोग जिस तरह से तेरे से डिटैच्ड हो गए, तू भी धीरे धीरे उससे डिटैच्ड हो जा और मेरे में पूरा अटैच्ड हो जा। ये ऐसा सुंदर लेसन अगर आप सिंसियर हो गए कृष्ण कॉन्शियसनेस में और आपने अपनी लाइफ के अंदर पहले से कल्टीवेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस का किया ना, तो ये बड़ा सुंदर रियलाइजेशन आपकी लाइफ में आएगा कि ठीक है मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लिया है, मेरे को अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई विल बी कंप्लीटली इनसाइड मोर अटैच्ड टू कृष्णा एंड बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम देयर। और उसके वजह से आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्यादा से ज्यादा मैच्योर हो जाएगी और प्रभु बिफोर यू लीव योर बॉडी योर अटैचमेंट विल बी ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स। ये थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। चौथा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु जी
आपको सब लोग आपकी प्रॉपर्टी पे दृष्टि करते हैं, आपके पास से छीनने की कोशिश करते हैं, आपके पास से सब कुछ लेना, और आपके पास वही कैलकुलेशन कहते हैं बूढ़ा कभी मरेगा। ये हमको समझ में आता है, प्रभु हमको भय होता है। प्रभु अभी बीइंग ए क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस हमको क्या होना, क्या क्या कन्विक्शन आएगा। प्रभु जी हमको ये आ जाएगा, भौतिक दुनिया मीन्स एवरीबॉडी सेल्फिश, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेंबर्स। सब आपके पास से छीनना ही चाहेगा। ठीक है, यू विल डू द नीडफुल। प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियसनेस ने इतनी लाइफ के अंदर इंटेलिजेंस दिया है, वी विल डू द नीडफुल। लेकिन अगर नीडफुल करने के बाद में भी वर्स्ट का वर्स्टिंग इंसिडेंट्स कुछ बनेगा आपकी लाइफ के अंदर, प्रभु आपकी क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस इतनी मैच्योर हो जाती है तब तक, प्रभु आपके अंदर माइंड में एक ही क्लैरिटी आएगी, वर्स्ट का वर्स्ट थिंग होगा ना कुछ, ये लोग ने अगर मेरा पैसा छीन भी लिया, सब मेरे को रास्ते पे भी कर दिया ना, कोई बात नहीं, मैं वृंदावन मायापुर चला जाऊंगा, वहां पे भक्तों के साथ में रहूंगा। और वैसे भी मुझे हरि नाम का टेस्ट, कृष्ण कथा का टेस्ट, मेरे को कृष्ण प्रभुपाद की पुस्तक में इतना टेस्ट आ गया है, मैं वो उसके अंदर पैसा नहीं चाहिए भाई, मैं सिंपल लाइफ जी करके निकाल दूंगा लाइफ, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माय क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस। प्रभु कोई इंसिडेंट नहीं बना है, लेकिन माइंड को स्टेबल रखने के लिए ये कन्विक्शन बहुत जरूरी होता है। प्रभु जी दिस विल कीप योर माइंड कंप्लीटली स्टेबल, so this is so much required प्रभु। Now the fifth point is प्रभु जी बॉडी ने सपोर्ट नहीं देता है, कुछ बॉडी सपोर्ट नहीं देता है प्रभु जी। जब बॉडी doesn't give you support, प्रभु जी you should be very much clear, I am meant to be completely, मेरे को एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी थी ना मेरी, और वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से मैं रगड़ रहा हूँ, मेरे को माया पूरी तरह से बता रही है ये जगह मजा करने के लिए नहीं है। अभी मेरा माइंड वेरी क्लियर होना चाहिए, बस आई हैव टू लीव। यहाँ पे सिर्फ मिजरी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। पूरी जिंदगी गधे के जैसा काम किया, थोड़ी इंद्र तृप्ति, थोड़ी सेक्स डिजायर, सेक्स लाइफ के लिए मैंने इतना झमेला खड़ा किया, अभी वो झमेला पूरा करने के बाद में ये बॉडी का प्रॉब्लम चालू हुआ, यानी पूरा जिंदगी बर्बादी हुआ है। ये दिखा रहा है आई कैनॉट बी एंजॉयर, आई कैनॉट बी प्रोपराइटर, आई कैनॉट बी कंट्रोलर, आई एम इटर्नली अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और मैं मेरी लाइफ इसी तरह से बोल कर लूंगा। अरे क्या होगा प्रभु जी, मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं देता है, आई अंडरस्टैंड, अभी मुझे सपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, कोने में एक रूम के कोने में तो बैठ जाऊंगा और हरि नाम तो कर सकूंगा ना। प्रभु अगर आपके पास टेस्ट आ गया है ना वो हरि नाम का, तो प्रभु आप कोने में बैठ करके, भले आपको बॉडी कोई सपोर्ट नहीं देता है, आप माला करते रहोगे। और वो स्थिति के अंदर भी जब आपकी बॉडी इतना आपको प्रॉब्लम देती है, they are also a little bit blissful. You will be so blissful because Krishna is in your heart. ये कभी पॉसिबल है जब आप लोग जिस तरह से अभी ट्रेनिंग ले रहे हो ना, प्रभु this will definitely happen. प्रभु I'm a Buddha हो रहा हूँ now, right now I'm almost retired जैसा, 80% I'm retired, खाली 20% I'm little bit active in my office. प्रभु जी this thing I can tell you with 100% conviction, प्रभु जी क्या आनंद आता है, क्या अंदर से कितना अंदर से नरिशमेंट मिल जाता है। अरे दुनिया को क्या अभी बॉडी सपोर्ट नहीं देता है, बराबर है, लेकिन कृष्णा उतना तो कृपा देंगे, मैं हरि नाम ले सकूंगा और वो हरि नाम की वजह से कितना रिलिशमेंट और कितना नरिशमेंट मिल जाता है। ये बॉडी डिस्कम्फर्ट जो है, कर्मी लोग मर जाते हैं, प्रभु वी बिकम ब्लिसफुल विद दैट। दिस इज द फिफ्थ थिंग। और छठा थिंग, प्रभु मरने वाला हूं मैं, मरने वाला हूं, अभी सब जाने वाला है अगर आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस अच्छी तरह से नर्चर किया है ना पूरे लाइफ टाइम, प्रभु जी दो चीज में से एक चीज होगा आपके लाइफ में, आपको लगेगा अगर कृष्णा की अहेतु की कृपा मिल गई मुझे, और कृष्णा ने मेरे को थोड़ा बहुत धक्का मार दिया और वैष्णव की कृपा भी आ गई मेरे में, तो कृष्णा अहेतु की कृपा से मेरे को भगवत धाम लेके जाएंगे। हाँ हो सकता है कि मेरी इतनी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, कृष्णा को भी लग रहा है कि इज नॉट फिट कैंडिडेट, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज तो पक्का करेंगे, शास्त्र बहुत क्लियर बता रहे हैं कि मैंने अगर पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में दिया है तो मेरे को अगला जन्म तो मानव देह का देंगे कृष्ण, और कोई अच्छे भक्त के घर पे जन्म देंगे, और वापस जो है मैं कृष्ण भक्ति में ऐसा मैच्योर हो जाऊंगा, निकल जाना चाहता हूँ। प्रभु वो मृत्यु का विचार रहते तो हिल नहीं जाते कि सब चीज चला जाएगा, सब चीज नहीं जाएगा प्रभु, हो सकता है जैकपॉट भी मिल जाएगा, और अगर जैकपॉट बैक टू गॉड का नहीं भी मिला तो भी इतना खराब है स्थिति नहीं है जैसा कर्मी लोगों की। आई विल बी ब्लिसफुल, आई विल बी गेटिंग अ नाइस अल्टरनेटिव आल्सो। प्रभु ये 6 पॉइंट का कृष्ण कॉन्शियसनेस का सॉल्यूशन है।
And you have to be completely, one thing we have to understand very clearly. प्रभु, more than your material planning, जो आपने material planning किया है, family का responsibility खत्म किया, wife का, बच्चे का, सब responsibility खत्म किया, और corpus भी बना लिया, वो family वो material responsibility किया है, लेकिन मेरा humble request है और मैं conviction के साथ में बोल सकता हूँ, more than this responsibility, you have to cultivate your spiritual training nicely from the beginning itself. अगर वो ट्रेनिंग आपने फाइनेंशियल स्पिरिचुअल प्लानिंग बराबर नहीं किया है ना प्रभु, आपकी लाइफ मिजरेबल ही रहेगी जो पहले थी, ऑन द कॉन्ट्री ज्यादा मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि इमोशनल प्रॉब्लम्स आर मोर डिफिकल्ट देन फिजिकल प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस प्रभु। इसी तरह से लोग भूखते रहते हैं प्रभु। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्रभु जी, जो आप कर रहे हो ना प्रभु, आई कैन टेल यू इट विल हेल्प यू सो मच, इट विल हेल्प यू सो मच इन योर ओल्ड एज। ये बूढ़ा आदमी बोल रहा है प्रभु, और अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया देखा है, इतने लोगों को काउंसलिंग किया है, और वो लोग को देखने के बाद में मैंने थोड़ा सुधरा, और वो सुधरने के बाद में मैं मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड आई कैन टेल यू आई एम सो ब्लिसफुल। क्यों ब्लिसफुल हूँ? क्योंकि वो थोड़ा ट्रेनिंग मिल गया, भक्तों का आशीर्वाद मिल गया, गुरु की कृपा थोड़ी मिल गई, और मैं थक जाता हूँ प्रभु। आई डोंट फील इट प्रभु जी, मैं थोड़ा रिटायर हूँ, लेकिन इतना हेक्टिक लाइफ चल रहा है मेरा। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पहला एक्टिव था ना, तभी भी इतना हेक्टिक लाइफ नहीं जी रहा था जो अभी जी रहा हूँ। इतनी सेवा है, इतना लोगों को काउंसलिंग होता है, इतना लोगों को बात करना है, इतना प्रिपरेशन होना होता है, जपा है, ये इतना हेक्टिक है, बट अंदर से आनंद आ रहा है क्योंकि कृष्णा पे पूरा फोकस हो गया है। और वो क्यों हो पाया? पूरा ट्रेनिंग मिल गया इसके वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये सब चीज बराबर हो गया प्रभु जी। ओल्ड एज में मजा आ गया है पूरे जिंदगी का अनुभव भी मिल गया, और वो अनुभव की वजह से पूरा कन्विक्शन भी स्ट्रांग हो गया, पूरी कमिटमेंट स्ट्रांग हो गई, और समझ में आ गया एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट वी वांट प्रभु, दिस इज व्हाट वी वांट। खाली रिटायरमेंट होकर के खाली यही सपने में मत रहना कि जाए अभी रिटायर हो जाने के बाद मैं आराम करने वाला हूँ। कुछ आराम नहीं होया, ऑन द कॉन्ट्री, जैसे मैंने बताया, फिजिकली आराम मिलेगा, इमोशनली दुखी हो जाने वाले, और इमोशन इज मच मोर डिफिकल्ट देन फिजिकल। तो प्रभु आज जो है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, माफ करना प्रभु। आज जो है प्रभु, हम जब हमारा 32 वाला करेंगे ना, वी विल चांट एंड विल प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा प्लीज प्लीज मुझे जो है ना प्रभु, मेरी लाइफ प्रॉपरली बैलेंस रखना है। मुझे एकदम खींचे नहीं जाना है भौतिक दृष्टि की दृष्टि से कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पोजीशन लेना है, ज्यादा ये करना, ज्यादा ये करना है, उसमें मुझे फंसना नहीं है प्रभु। मेरे ऐसा बैलेंस रखना है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा, क्योंकि मैंने खड़ी किया है, मैंने शादी किया है, मैंने बच्चे पैदा किए हैं, मैंने मेरा फैमिली बनाया है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मेरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग रखूंगा कि जब भी ये टाइम आ रहा है कि मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जा रहा है, तब मेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इतनी स्ट्रांग हो गई होगी कि वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के स्ट्रेंथ की वजह से मैं प्रभु जी पूरा मेरा गोल जो है ना, आई विल बी एबल टू अटेन माय गोल। ये सब डिफिकल्टीज मेरे लाइफ में आएंगे ना, वो सब डिफिकल्टी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। विद दिस थिंकिंग प्रभु, वी हैव टू प्रे कि कृष्णा मेरे लाइफ में मेरे को हैपहैज़र्ड लाइफ नहीं जीने का है, वांटेड टू हैव अ वेरी फोकस्ड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना है, और कृष्णा को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये हम कृष्णा से याचना करेंगे आज हमारे 32 माला के वक्त पे, एंड दैट कॉन्शियसनेस विल चांट आवर होली नेम। और प्रभु मेरे लिए भी आप प्रार्थना करना, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है ईच एंड एवरी डिवोटी को, प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई हैव अ वेरी वेरी फोकस्ड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। घुटते रहते, पहले हमको कमाने में घुटाया, फैमिली को बड़ा करने में घुटाया, और बाद में इमोशनली हमको मारती रहती है। आइडल टाइम आ जाता है, किसी ने इनजस्टिस किया तो उसका ही विचार करता है, फैमिली लोग रिस्पेक्ट नहीं देता तो उसका टेंशन आता है, फैमिली हमारे पास से प्रॉपर्टी छीनना चाहता है, उसका टेंशन आता है, फिर बाद में जो है प्रभु बॉडी सपोर्ट नहीं देती, उसका टेंशन आता है, और सब चीज चला जाएगा मरने के वक्त पे, उसका टेंशन आता है। उसी में घुटते रहते। बाहर से रिटायर, अंदर से तो एक्टिव लाइफ जीते हम लोग, और वो एक्टिव लाइफ की वजह से जो है प्रभु ज्यादा से ज्यादा घूमते रहे। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। टेक इट सो सीरियसली एंड आई फील सो हैप्पी प्रभु। देयर आर सो मेनी डिवोटीज मैं देख रहा हूँ,
इतने फिक्सअप और इतने फोकस हो गए। प्रभु जी, बूढ़ा आदमी बोल रहा है इसका फायदा बहुत ऊंचा मिलने वाला है। एक आदत गिर गई ना प्रभु जी, एक आदत व्यक्ति को जो है, जो गिर जाती है ना, वो आदत, और वो भी वो कृष्णा कॉन्सियसनेस की आदत, एक बार जो आदत गिर गई और एक बार जो हायर टेस्ट मिल गया प्रभु जी, दोनों चीज साथ में आ जाती है ना प्रभु, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड दैट स्टेबिलिटी विल हेल्प यू सो मच इन योर कृष्णा कॉन्सियसनेस। सो आई प्रे दैट प्रभु जी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी इसका भी ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच प्रभु।